की शक्ति बची है, हमें सिर्फ तब तक बचना है शेर से। बालवीर को शक्ति मिलने वाली है मेरे शेर। खत्म कर दे इन बच्चों को, बना दे अपना शिकार। बालवीर को होश आ गया मेरे शेर। कर दे वार इन पर, कर दे। बालवीर, हमें शेर से बचाओ प्लीज। बालवीर बचाओ हमें। चिंता मत करो मानो मेहर, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू बालवीर, तुमने हमें उस टाइगर से बचा लिया। नहीं मानो, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों को कहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही आज मेरे साथ साथ परियों की और अच्छाई और सच्चाई की रक्षा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर, भूल गए फ्रेंडशिप में नो थैंक यू। मेहर सही कह रही है। बालवीर, अब ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये चारों दीवारें तो बंद है और दीवार के उस तरफ गिलबिल है जो हमें जाने नहीं देगा। मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। चलो। मानो मेहर, हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर चलो बालवीर, देर किस बात की। एक समस्या है मानो मेहर, मेरी सारी शक्तियां मुझे परियों ने ही दी है। यहाँ गिलबिल पर्वत पर किसी भी परी की शक्ति काम नहीं करती, तो मैं यहाँ से उड़कर भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? अरे बालवीर, इसमें मुश्किल क्या है? तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं और मानव तो उड़ सकते हैं। कैसे? रानी परी के दिए हुए हंस पंख आप फिर से आ जाइए।
चले बालवीर। चलो चलो। अरे मोंटू बॉस छोड़ दो, जाने दो बॉस। नहीं, आज इस घड़ी को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। मोंटू बॉस मानव, महर, आप दोनों को हम सब परियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप दोनों ने बड़ी बहादुरी से अपनी परवाह किए बिना सिर्फ परियों को नहीं बल्कि पूरे परिलोक को बचाया है। आप दोनों ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया मानो महर। बालवीर, नो थैंक यू। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है। हाँ बच्चों, आपने ये भी साबित किया है कि भले ही आप बच्चे हैं, लेकिन अपनी साहस और सूझबूझ से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मानव, महर, आपने अपने परम मित्र बालवीर को बचाकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा की है। शाबाश बच्चों, हमें आप पर गर्व है। रानी परी, हमने जो भी किया अपने दोस्त बालवीर के लिए किया। हाँ रानी परी, और हमें ये हिम्मत बालवीर से ही आई है। मानव, महर, चलिए आपको वहीं पहुंचा देते हैं जहां से आप आए थे। इतनी अच्छी योजना बनाई थी, बालवीर और रानी परी का अंत हो जाता। मानव महर ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। आप देखिएगा महाविनाशनी, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। बालवीर से पहले मैं इन्हें समाप्त करने की योजना बनाऊंगी। शातिर परी, बनाना जरा संभल कर योजना, क्योंकि है बालवीर के बच्चों के साथ। और सोचो कि है क्या अकेले उन्होंने ये हाल, तो मिलकर करेंगे क्या वो तुम्हारा बुरा हाल। नहीं, महाविनाशिनी उनके साथ इतना बुरा करेगी, इतना बुरा कि सपने में भी डरेंगे मुझसे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ सब लोग। तुम लोगों के लिए आज मैं एक सरप्राइज लाया हूं। वाओ, लैपटॉप! मेरा तो मन मीठा हो गया। सिर्फ लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप के साथ ये प्रिंटर और स्कैनर भी। और वो भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ। और ये इंटरनेट का जमाना है, तो आप लोग अपने स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, ये सब आसानी से कर पाओगे, है ना? अरे तो मुंह के देख रहे हो? चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो। मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए गिफ्ट। बड़े रॉकी के लिए ये छोटी रिमोट कंट्रोल वाली कार। अरे वाह मोटा भाई, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू मोटा भाई, थैंक यू। अरे रॉकी, रॉकी, अरे और बापूजी, आपके लिए ये मैं कोटी लाया हूँ, देखिए। और मासी आपके लिए भी ये साड़ी। हाँ हाँ, ये साड़ी तो बड़ी वो है। हाँ, क्या है? अरे वो जो चीज बहुत अच्छी होती है। हाँ तो अच्छी है। अरे नहीं, तुम्हारे मासा जब मैं यंग थी ना, तब मुझे कहते थे ना वो। अच्छा हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल, पहले क्यों नहीं बताया? वो तो मासा जी ने पहले बता दिया था ना। एकदम ब्यूटीफुल साड़ी है। थैंक यू। मासी, पहन के बताओ ना एक बार। हाँ हाँ बताऊंगी, पहले नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो बच्चों, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रॉकी, आ जा। महाविनाशनी, पूछ सकता हूँ क्या मैं कि हो क्यों करवा रही आप ये सुबह सुबह परिलोक के दर्शन मुझे, या फिर कर रही हो अपनी मूर्खता का एक और प्रदर्शन? हाँ?
बेवकूफ, तौबा तौबा। मैं अपनी मूर्खता का नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आई। ओह, गया समझ। लेकिन महाविनाश, आप करना क्या चाहती हैं? अभी पता चल जाएगा शातिर परी। ये क्या है महाविनाशनी? ये है मिट्टी पलित विष। हवा में मिलते ही ये 100 गुना खतरनाक हो जाता है। जो भी इस विष वाली हवा में सांस लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएगा। खोलो इसे, तौबा तौबा। अरे हटाइए इसे। अरे है, अरे कितनी गंदी बू इसमें से। ये वो नहीं है, तौबा तौबा। ओह, ये तो खुशबू है, मेरी जीत की खुशबू। अब ये मिट्टी पलित विष वाली हवा परिलोक तक जाएगी, और जैसे ही ये हवा परिलोक पहुंचेगी, सारी परियां इस हवा में सांस लेते ही एक एक करके मिट्टी बन जाएगी। बेटा, बोनस के सारे पैसे तूने हम पे खर्च किए, अपने लिए कुछ नहीं लिया। बापूजी, आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन बेटा, तू अपने लिए कुछ चीज खरीदता तो हमें खुशी मिलती, और हमें खुश देखकर तुझे और खुशी मिलती। ये कितना कड़क है, मेरे दांत टूट जाएंगे। क्या हुआ? ये बाबू, ये टोस्ट नहीं है, मेरा फोन है। अरे बाबूजी, आप तो एकदम बच्चे बच्चे। लाइए, इधर दीजिए। रॉकी, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अरे अभी साफ कर देता हूँ। अरे रॉकी, अरे उसे साफ मत कर, ऐसा नहीं। चलो, साफ कर दिया। रॉकी, क्या साफ कर दिया। फोन ला, ये फोन दीजिए। साफ नहीं, सत्यानाश कर दिया है। एक मिनट, ये क्या है? ये कुछ हो ही नहीं रहा। ये मेरे फोन का डिस्प्ले चला गया। ये कुछ हो ही नहीं रहा है, फोन पूरा बिगड़ गया है। ये रॉकी, मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। अरे बेटा मेरी बात सुन। सुनो सुनो महेश, महेश, अंकल तो नाराज हो गए। काश हमारे पास पैसे होते, तब हम अंकल को नया मोबाइल देते। हाँ। अरे डोंट वरी सोलोनी, इस प्रॉब्लम का हल हमें इंटरनेट से मिल जाएगा। हाँ, चलो मेरे साथ। अभी देखता हूँ। हाँ, मिल गया। इसमें लिखा है कि अगर गीले मोबाइल को चावल के डिब्बे में रखो तो चावल मोबाइल का सारा मॉइस्चर सोख लेता है और मोबाइल ठीक हो जाता है। चलो चलो। ये रहे चावल, और ये गया मोबाइल चावल के अंदर। अब कुछ ही घंटों में मोबाइल नए जैसा हो जाएगा। वेरी गुड। चलो हम अब इंटरनेट पे अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, चलो। मोबाइल की वजह से महेश का मूड खराब हो गया है। उसके लिए उत्तपा बनाऊंगी ना तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा।
हाँ भीग गए चावल। ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? रानी परी, ये परीलोक में इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? रानी परी, वो देखिए नीला बादल। ऐसा नीला बादल परीलोक में? शायद ये दुर्गंध इसी नीले बादल से आ रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने पहले कभी इतना गहरा नीला बादल नहीं देखा। रानी परी, हमें तो लगता है कि इसी नीले बादल की वजह से परीलोक की हवा विषैली हो गई है और ऐसा काम महाविनाशनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बार महाविनाशनी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है, लेकिन हम उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। परियों, आपको तुरंत अपनी शक्ति से इस बादल को रोकना होगा ताकि ये विषैली हवा पूरे परीलोक में ना फैल सके। जी रानी परी। रानी परी, इस पर तो हमारी किसी जादू का असर नहीं हो रहा है। परियों, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। परी और डरी परी तो गई। अब देखते हैं किसकी बारी है। महाविनाशनी है ये विष तो बहुत ही खतरनाक। अरे तो फिर कर क्यों रही हो इसे व्यर्थ परियों पर? करती क्यों नहीं इसका प्रयोग बालवीर पर? बालवीर अलग है। इस मिट्टी पलित विष का असर बालवीर पे नहीं होगा। ला, बच जाएगा मुख्य शत्रु तो है क्या फायदा इस विष का? अगर तुम मेरी चाल को समझते तौबा तौबा, तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछते। मेरी चाल को रोकने के लिए रानी परी कोई उपाय करेगी। उस उपाय से मेरा फायदा होगा और बालवीर का नुकसान। वो कैसे? बस देखती जाओ शातिर पर। महेश बेटा, महेश बेटा,
अरे 10 बार सॉरी बोल चुका हूँ अब तक तुझे। अब क्या करूँ? तेरे मोबाइल के लिए शोक सभा का आयोजन करूँ या पेपर में श्रद्धांजलि छपवाऊं कि मोबाइल गया और सिम कार्ड रह गया? बापूजी, मेरा फोन ऑलरेडी बिगड़ गया है, उसमें मेरे सारे कॉन्टेक्ट थे और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ तो मोबाइल वाले के पास जा, कॉन्टेक्ट निकाल के नया मोबाइल ले और खुशी डाउनलोड कर ले तेरे चेहरे पे। ऐसे मुंह लटका के बैठ के क्या होगा? अरे नील, सलोनी, बल्लू, चलो ना मेरे साथ ये रिमोट वाली कार से खेलो, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं चाचू, आप अकेले खेल लो, हमें लैपटॉप में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे जब से इन लोगों को लैपटॉप मिला तब से मेरे साथ खेलते ही नहीं है। खेलना बाद में, पहले खा लो। मैंने सबके लिए गर्मा गर्म उत्तपा बनाया है। महेश, तुम्हें उत्तपा बहुत पसंद है ना? मैंने देखो तुम्हारे लिए उत्तपे बनाए, तुम खाओ, तुम्हारा चेहरा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा चेहरा एकदम लाल लाल हो जाएगा। गुस्से से मेरा चेहरा लाल है वो क्या कम है? तो आप और ज्यादा लाल करना चाहती है? अरे फूल जब अपनी पंखुड़ियां बिखेरता है ना, तब जो होता है ना वो हो जाएगा। खिल जाएगा? हाँ, खिल जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मुरझाया हुआ हूँ। अभी तुम ये उत्तपा खाओगे ना तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। और बच्चे लोग, तुम लोग भी खाओ, चलो चलो चलो। हाँ। नील, वो चावल के डब्बे में से मैं फोन लेकर आ जाऊं? नहीं, अभी थोड़ी देर और रहने दो। उत्तपा के मसाले से ये क्या निकला? मोटू भाई, बैटरी। ये तो मेमोरी कार्ड है। और ये स्क्रीन का टुकड़ा। और यहाँ कीपैड भी है। ये सिम कार्ड। सत्यानाश! ये मेरा मोबाइल है। आसी, ये क्या किया आपने? मोबाइल उत्तपा बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बच्चों, सच सच बताओ, किसकी शरारत है ये? अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो इंटरनेट पे पढ़ा कि गीले फोन को अगर चावल के बीच रख दो तो उसका सारा मॉइस्चर सूख जाता है। हाँ अंकल, इसीलिए हमने आपका मोबाइल चावल की डिब्बी में डाल दिया था। उसी डिब्बे में से मैंने चावल पीस लिए और उत्तपा बना दिए। नील, सलोनी, तुम लोगों को किसने बोला था मेरे फोन को चावल के डब्बे में डालने के लिए? और डाला तो डाला, किसी को बोला क्यों नहीं? देखा ये फोन की क्या हालत हुई है, देखा? अरे बच्चों को डांट के क्या फायदा? वैसे भी उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था ना। एक काम कर, तू नया फोन ले ले। वैसे भी ये तेरा फोन है ना, सदियों पुराना है, जैसे कि तू है। अब एक नया फोन ले ले, मेरे जैसा स्मार्टफोन। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है और अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना ना तो ये मोबाइल उत्तपा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। रानी परी, ये बेशला बादल तो देखते देखते पूरे परी लोक पर छा गया है। क्या इसे रोकने का हमारे पास कोई उपाय है? इसे रोकने का एक उपाय तो है हमारे पास, लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, ये उपाय बहुत ही कठिन है। इसके लिए हमें विषअमृत लोक में जाना होगा, जिसका पता हमारे सिवाय किसी के पास नहीं। देखा शातिर परी, देखा तौबा तौबा, रानी परी अब विषअमृत लोक जाएगी। और यही तो मैं चाहती थी। तो वो क्या करने वाले अब? आयोजन रानी परी की यात्रा का। मूर्ख,
विषअमृत लोक का पता केवल रानी परी को पता है, पर अब मेरी इस चाल के कारण विषअमृत लोक का पता मुझे भी चल जाएगा। एक बार मुझे विषअमृत लोक का पता चल गया तो बालवीर का खेल खत्म। तो ठीक है परियों, आप सबको हमारे साथ विषअमृत लोक जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस बादल का छोटा सा अंश अपने साथ लेना होगा। कालपरी, चलिए परियों। जी रानी परी। नील चलो, नहीं बल्लू चलो ना, मोटा भाई का मोबाइल चिपका देते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगेगा। अरे रॉकी चाचू, उसको चिपकाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, और वैसे भी वो चालू होने वाला तो है नहीं, वो आपके खेलने लायक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं रॉकी चाचू, हम बहुत बिजी है, आप ही खेलो। ठीक? ओके। एक मिनट, मैं अकेले खेलूंगा तो मुझे पकड़ेगा कौन? अरे इन लोगों के पास जब से लैपटॉप आया तब से ये लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है। आइडिया, एक काम करता हूँ, मोटा भाई का मोबाइल मैं खुद ही जोड़ देता हूँ, कम से कम मैं खेल लूंगा। गया। हेलो हेलो, चलो बच्चों, उत्तपा का प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया। अभी हम लोग ब्रेड और जाम खाएंगे। चलो। महेश, जीजा जी, कहाँ हो आप लोग? आओ। ओ भाई, ओ बच्चों, ये क्या? अभी तक लैपटॉप में घुसे बैठे हो? एक तो मेरा फोन बिगाड़ दिया, अब क्या बिगाड़ने का इरादा है? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे पड़ गए हो। वो करके? क्या करके? अरे जो खाने से पहले करते हैं ना, वो। पानी पीते? अरे पानी तो खाना खाने के बाद पीते हैं। अरे जो हाथ साफ करने के लिए करते हैं वो। हाथ धो के? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। हाँ, पड़ गया हूँ, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया। चलो लैपटॉप में से ध्यान निकालो और सबके लिए ब्रेड पे जाम लगाओ। चलो। अंकल, नहीं। महेश, ये कबूतर जैसा आवाज क्यों निकाल रहा है? गले में कुछ अटक गया है क्या? बाबूजी, वो मोटा भाई कबूतर की आवाज नहीं निकाल रहे हैं, उनका मुंह चिपक गया है। गया मतलब? हाँ, अरे दरअसल मैं मोटा भाई का मोबाइल चिपकाने के लिए वो महाचिपकू गम लेके आया था, और सलोनी ने गलती से उसे जैम समझ के ब्रेड पे लगा के मोटा भाई को दे दिया। रानी परी, ये कौन सा लोक है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। धीरज रखिए परियों, धीरज रखिए।
आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। देखिए परियों, इसमें है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। ये तो स्फटिक के गोले हैं रानी परी। नहीं विज्ञान परी, ये केवल स्फटिक के गोले नहीं है। गौर से देखिए, इनमें अग्निलोक, हीमलोक और विद्युत लोक कैद है। परियों, ये सभी लोग स्फटिक के गोले में इसलिए कैद हैं क्योंकि इनका अस्तित्व परिलोक को खतरा पहुंचा सकता था। अग्निलोक, यह अग्निलोक परिलोक को भस्म कर सकता था। विद्युत लोक परिलोक को बिजली के झटके दे सकता था। और हीमलोक, इस हीमलोक के कारण पूरे परिलोक में बर्फ का साम्राज्य छा सकता था। और इसीलिए हमारी पूर्वज परियों ने इन लोगों को स्फटिक के गोले में कैद कर लिया था। अद्भुत रानी परी, इतने छोटे से गोले में इतने सारे लोग कैसे कैद हो गए? धीरे धीरे रहस्य का पर्दा उठ रहा है और तुम मेरी चाल में फंसती जा रही हो रानी परी। जरा गौर से देखिए परियों, स्फटिक गोले में विष अमृत लोक भी है। देखिए, देखिए परियों, यह है विष अमृत लोक। लेकिन रानी परी, हम इस लोक से क्या प्राप्त करने आए हैं? खतरनाक विष का तू, यानी अमृत। परियों, जब भी कोई सच्चा और अच्छा इंसान इस पहाड़ का समुद्र मंथन करता है तो ये पहाड़ जागृत हो जाता है और फिर ये अमृत देता है। और कोई भी बुरी शक्ति जब इस पहाड़ से समुद्र मंथन करती है तो ये पहाड़ जागृत होकर विष देता है, ऐसा विष जिसका कोई तोड़ नहीं। और इसीलिए इसे विष अमृत लोक कहा जाता है। परियों, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ का मंथन करके आर पार परी और डरी परी को वापस उनके असली रूप में लाना होगा। डरी परी आर पार परी को बचा लोगी रानी परी, और बालवीर को नहीं बचा पाओगी। तुम्हारे जाते ही इस पहाड़ से ऐसा विष प्राप्त करूंगी कि बालवीर का खेल खत्म हो जाएगा हमेशा के।
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इस पहाड़ की जागृत होने का संकेत है। सच्चाई और अच्छाई ने मुझे क्यों जागृत किया है? है विष अमृत पहाड़। ये एक खास विष के कुछ अंश है। इस विष के कारण हमारे पूरे परिलोक की हवा विषैली हो गई है और इस विष के कारण हमारी 2 परियां मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। हम चाहते हैं कि आप इस विष के असर को खत्म कर दें और हमें वो अमृत दे दें। ये अमृत उस विष का असर हवा से मिटा देगा। शुक्रिया विष अमृत पहाड़, बहुत बहुत शुक्रिया। पिचदार परी, इस पहाड़ और समुद्र को उस फटीक के गोले में समाने में तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहीं रुकिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति इस पहाड़ के नजदीक ना जा सके। जी रानी परी, हम इनका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया विचदार परी। चलिए परी। शातिर परी, तौबा तौबा, इससे पहले कि ये पहाड़ कैद हो जाए, मैं यहाँ से ऐसा विष प्राप्त करना चाहती हूँ जो बालवीर का अंत करते हैं। चलो मेरे साथ। महाविनाशनी, तुम यहाँ? जहाँ जहाँ बुराई के शक्तिशाली होने की संभावना होती है मुझे वहां आना पड़ता है। आदत से मजबूर हूँ विचदार परी। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती हूँ विचदार परी, पर जल्दी क्या है? मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि कैसे इस पहाड़ से मैं बालवीर को खत्म करने का विष प्राप्त करती हूँ। रॉकी बेटा, तूने कौन सा गम लगाया है? इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। अरे तुम लोग वो तो लगा ही नहीं रहे हो। तो वो क्या? अरे कोई चीज खींचने के लिए लगाते हैं ना वो। रस्सी? अरे रस्सी खींचने के लिए ऐसे 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 करते हैं ना वो। अच्छा, दम? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अब दम क्यों नहीं लगा रहे हो? चलो दम लगाओ, लगाओ। रॉकी पकड़ा बेटा। दम लगा के अरे नील बेटा, इंटरनेट पे फिर से देख, ये नुस्खा ठीक तो है ना? तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ दादाजी, मैं चेक करता हूँ। अरे दादाजी, इसमें तो ये दिखा रहा है कि इस नुस्खे से मुंह खुल जाना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, देखो ये मुझे मार रहे हैं। दादाजी, क्यों इसे मार क्यों रहा है तू? मारा मुझे। चल खींच। अरे बाप रे, सिर्फ डंडा ही निकला है।
टेंशन मत लो, मैं भी कोई दूसरा आइडिया निकालती हूँ। सलोनी बेटा, तुम श्योर हो ना कि ये नुस्खा काम करेगा? हाँ दादाजी, क्योंकि इसमें तो यही लिखा है, अगर हम अंकल को दर्द देंगे तो वो चिल्लाने जाएंगे और चिल्लाने की कोशिश में उनका मुंह खुल जाएगा। ठीक है महेश बेटा, मुझे माफ करना। मुझे भी माफ कर देना। शुरू हो जाओ। लगता है पापा को बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे ही जादू सिंह का मुंह खोलना होगा। अरे बल्लू, कहाँ जा रहा है तू? वो क्या मौसी की तरह वो कर रहा है? तू यहीं पे खड़ा रहे। महेश भी ये चाहता है कि तीनों बच्चे अगर यहाँ रहेंगे ना तो उसको हिम्मत मिलेगी। अब क्या करें? दादाजी, लगता अंकल को और ज्यादा दर्द देना पड़ेगा। दादाजी, लगता है और ज्यादा दर्द देना पड़ेगा। आइडिया, मैं मोटा भाई को इतना दर्द दूंगा कि मोटा भाई की चीखें निकल जाएंगी और फिर मोटा भाई मुझे थैंक यू कहेंगे। इंटरनेट की हेल्प से अंकल का मुंह खुल गया। इंटरनेट जिंदाबाद। खबरदार, खबरदार, किसी ने इस घर में अब इंटरनेट का नाम लिया है तो उस इंटरनेट की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया, उसके बाद मेरा मुंह चिपक गया और अब मुझे ये दर्द हो रहा है जबरदस्त। इस घर में किसी ने इंटरनेट का नाम लिया ना तो मेरे से बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। हाँ बेटा, कोई नाम नहीं लेगा। तुझे इतना दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है ना? खड़ा हो जा बेटा, आराम कर ले थोड़ा सा। चल चल चल। अरे घुटनों के बल चलना पड़ेगा बाबूजी। नहीं बेटा, मैं हाथ देता हूँ ना। बहुत जोर से मारा। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। नील, सलोनी, बल्लू, चलो एक काम करते हैं, हम लोग बाहर पार्क में खेलने चलते हैं। नहीं, हमें नहीं खेलना। अरे लेकिन बुराई ने क्यों जागृत किया मुझे? क्या चाहती है बुराई? मुझे एक ऐसा विष चाहिए जो मेरे शत्रु को शक्तिहीन कर दे, ताकि मैं उसे अपनी मुट्ठी में मसल सकूं। इस विष का प्रयोग सोच समझकर करना, क्योंकि ये जोखिम विष है। इसकी एक ही बूंद किसी को भी शक्तिहीन करने के लिए काफी है। और याद रहे, ये विष जिस पर पड़ेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। यही तो मैं चाहती थी। शुक्रिया विष अमृत पहाड़। किया ना फिर से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन। अरे था इतना अच्छा अवसर, अरे मांग लेती ऐसा भी जिसे हो जाता बालवीर का एक ही पल में। अब बना के बालवीर को इतना छोटा मिलेगा क्या आपको? बताइए। आनंद मिलेगा मुझे तो बताओ, विकृत आनंद। बालवीर ने हमेशा मुझे मात दी, अपमान किया है मेरा। उस हर एक चीज का बदला लूंगी मैं बालवीर से। तब उसे समझ में आएगा कि अच्छाई और सच्चाई बुराई के आगे कितनी छोटी है, कितनी नीची है।
फिर कभी सच्चाई और अच्छाई बुराई के सामने अपना सर नहीं उठाएगी। देखो तौबा तौबा, ये है असली सच्चाई का खत। सलोनी, अंकल ने तो हमें लैपटॉप छूने से भी मना कर दिया। अब हम लैपटॉप के बिना कैसे जिएंगे यार? मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ लैपटॉप को। वो डाउनलोडिंग, वो गेम, वो फनी वीडियो सब बहुत याद आ रहे हैं। यार सलोनी, हम उदास क्या हुए? हमारे पीछे तो ये उदासी भरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपने आप चालू हो गया। वो अपने आप नहीं, रॉकी चाचू बजा रहे उसे। रॉकी चाचू! अरे रॉकी चाचू, आवाज मत करो ना, हमारे कान पक रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, नहीं करता आवाज। एक काम करते हैं, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा, उससे तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। नहीं, हमें नहीं खेलना बैडमिंटन। कोई बात नहीं, बैडमिंटन नहीं तो फिर चलो क्रिकेट खेलते हैं। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग ये देखो लूडो खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग इस रिमोट कंट्रोल वाली कार से खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, अरे तो फिर हाइड एंड सीक खेलते हैं, तुम लोग को अच्छा लगता है ना? नहीं नहीं नहीं। नू की उदासी देख के तो मैं भी उदास हो गया। मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, ना ही घर पे और ना ही बाहर। काश मेरा कोई एक ऐसा दोस्त होता जो मेरे साथ हमेशा खेलता, लेकिन कोई भी नहीं है। अरे मेरा दोस्त तो है, बग्गी चाचा। बग्गी चाचा, बग्गी चाचा तो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं। पता नहीं आएगी कब रानी परी और बाकी परियां और कर देगी डरी परी और आर पार परी को ठीक। हे देवता, बस आ जाए जल्दी से रानी परी और बाकी परियां और छिड़क कर अमृत कर दे डरी परी और आर पार परी को ठीक। हाँ, मैं अभी बग्गी चाचा को बुलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं अकेला फील करूँ मैं उन्हें बुला लूँ। बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा। ये तो रॉकी की आवाज। बग्गी चाचा, आपको पता है मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ना ही घर पे और ना ही बाहर। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं अकेला फील करूं तो मैं आपको बुला सकता हूं, तो प्लीज आप आओ ना बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा। रॉकी, है तो मुझे भी बड़ा मजा तुम्हारे साथ खेलने में, और कहा भी था मैंने तुम्हें कि बुलाओगे जब तुम मुझे, आऊंगा जरूर मैं तुम्हारे साथ खेलने। लेकिन करूँ क्या मैं? है क्या रानी परी ने मुझे मना कि मत जाना पृथ्वीलोक अकेले, क्योंकि है वहां पर महाविनाशनी का खतरा। अब भला हो क्या सकता है महाविनाशनी से मुझे खतरा? करूँ क्या मैं? जाऊँ कैसे रॉकी से मिलने? जाऊंगा मैं ऐसे कि नहीं चलेगा किसी को पता, और हुआ अगर कोई खतरा तो है ना मेरा मित्र बालवीर, आएगा वो मुझे बचाने। हाँ, रहेगा ये ठीक। जाऊंगा मैं पृथ्वीलोक, हूँ भेज देता अभी संदेशा रॉकी को मैं।
ये लेटर, ये किसने मुझे भेजा? अरे ये लेटर लगता है पक्की चाचा ने मुझे दिया है। अभी देखता हूँ। हाँ? प्रिया रॉकी, लेकिन ये प्रिया कौन है? सॉरी, प्रिया रॉकी। हाँ। मैं तुम्हारे पास रात में खेलने आऊंगा जब सब सो जाएंगे। अरे हाँ, देखकर रॉकी की खुशी मिलेगी मुझे भी खुशी। बस हो जाए परिलोक में सब कुशल मंगल। महाविनाशनी, अब आपको तो विश मिल गया है, तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बस एक छोटा सा काम बाकी है शातिर पर। ये क्या कर रही हैं महाविनाशनी? पहाड़ को क्यों नष्ट कर रही हैं? ताकि परियों की बालवीर को बचाने की आशा समाप्त हो जाए। वो कैसे? ये जोखिम विष है तौबा तौबा। इस विष का तोड़ सिर्फ पहाड़ परियों को दे सकता था। अब ना रहा पहाड़ और ना रहा ये लोक, और इसके साथ साथ बालवीर को बचाने की परियों की आशा भी खत्म। ये लो तौबा तौबा। नहीं रखिए इस जोखिम विष को मुझसे दूर। है मेरा कद पहले से ही छोटा, अगर छिड़क गया ये विष मुझ पर गलती से तो हो जाऊंगा मैं तो अदृश्य। नहीं रखिए दूर, अरे दूर दूर। मूर्ख तौबा तौबा, ये विष मैं तुम पर नहीं बालवीर पर छिड़कने के लिए तुम्हें दे रही हूं। इसलिए जाओ, पृथ्वी लोग जाकर मौका देखते ही बालवीर को छोटा बनाता हूं। जाओ। अच्छा। तो हो चाहती है आपकी डालू मैं सांप के बिल में हाथ? हैं? याद रखना तौबा तौबा, अगर तुम अपने काम में सफल नहीं हुए तो इसका प्रयोग मैं तुम पे करूंगी। नहीं होगी कोई गलती महाविनाशनी, नहीं होगी कोई गलती मुझसे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।